उत्तराखंड में बतौर मुख्यमंत्री दूसरी पारी पुष्कर सिंह धामी धुआंधार अंदाज में खेलना चाहते हैं। इसकी शुरुआत भी उन्होंने शानदार तरीके से करने की कोशिश की है। उन्होंने जनता के बीच एक संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार बेहतर काम करेगी और उनसे जो भी वायदे किए गए हैं, यानी जनता से जो भी वायदे चुनाव के दरमियान किए गए हैं, उनको निभाया जाएगा। इसी को लेकर उन्होंने वन विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा भी की। लेकिन हैरानी इस बात की है कि पीडब्ल्यूडी महकमे की समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज हाजिर नहीं हुए, गैर मौजूद रहे। इस दौरान गणेश जोशी जरूर मौजूद थे। यानी कि पीडब्ल्यूडी जो कि सतपाल महाराज उसके मंत्री हैं, वही विभागीय मंत्री मौजूद नहीं रहा। आखिर क्या वजह रही है तो साफ नहीं, लेकिन पहली ही समीक्षा बैठक से मंत्री का गायब होना भी कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। दूसरी ओर वन विभाग की भी पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की, जिस बैठक में वन मंत्री सुबोध उनियाल मौजूद जरूर रहे। तो एक समीक्षा बैठक जिसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश थी, उसमें एक कैबिनेट मंत्री का न होना सवाल खड़े जरूर कर रहा है। देखिए, चार धाम यात्रा हमारी शुरू होने वाली है, इसलिए सभी सड़कें उत्तराखंड की, चाहे जो ऑल वेदर में बनी है या भारतमाला श्रृंखला में बनी है या राज्य सेक्टर की सड़कें हैं, सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हों, हमारे आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए सुविधाजनक हो, किसी प्रकार की उनको परेशानी न हो। इसके लिए हमने आज पूरे लोक निर्माण विभाग की और हमारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की अंतर्गत जो सड़कें बनी हुई हैं, उन दोनों ही विभागों की समीक्षा की है। साथ में वन विभाग की भी समीक्षा की है, जो कि अग्निशमन कैसे हो, और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर बहुत जगह पर चीड़ के जंगलों में आग लग जाती है, उसको कैसे बुझाया जाए, गुलदार का जो आतंक है उसको कैसे कम किया जाए। साथ सतपाल महाराज बार बार अफसरशाही पर कंट्रोल की मांग कर रहे हैं। वो अधिकारियों की सीआर लिखने की वकालत कर रहे हैं, लेकिन वो समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे। इसके बावजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभागीय समीक्षा की और अधिकारियों को कड़ा संदेश भी दे दिया। यानी उन्होंने अफसरशाही के पेंच कसने भी शुरू कर दिए हैं। धामी ने साफ कहा कि लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और हमने कहा है कि निश्चित रूप से अगर इस पर जल्दी से जल्दी जो है उसकी कार्य योजना जो है वो लोग बना लें, और कहीं पर अगर कोई इस प्रकार के अधिकारी अगर जिम्मेदार पाए जाएंगे, जहां पर भी हिला हवाली होगी, तो उनको भी जिम्मेदार बनाया जाएगा। उत्तराखंड में नौकरशाही का बेलगाम होना बहुत आम मुद्दा रहा है। हर सरकार में अफसरशाही हावी रही है। इस बार भी इसी तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन धामी अब ये जतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, किसी के दबाव में आएगी नहीं, और इसीलिए अफसरों को साफ साफ कह दिया है कि जब तक काम होगा नहीं, चैन से बैठने नहीं दिया जाएगा। हमारा देखिए मूल रूप से पहाड़ी प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है, और यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत ज़रूरत है, और विकास को अगर हम ले जाना चाहते हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए सड़क जरूरी है। इसलिए हमने कहा कि मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा, और हमारे अधिकारीगण भी जब तक सड़क अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाएगी, अंतिम छोर तक नहीं पहुंच जाएगी, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद धामी काम में जुटे हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती उनकी ही अपनी कैबिनेट की टीम है। सीनियर मंत्री अफसरशाही को लेकर बार बार सवाल उठा रहे हैं, और इन हालात में ही धामी ने अब अपने मंत्रियों को जवाब देने के लिए अफसरों के पेंच कसना शुरू किया है। साफ किया है कि न वो चैन से बैठेंगे, न अफसरों को चैन से बैठने देंगे। काम हर हाल में होना चाहिए, ये एक टारगेट उन्होंने अधिकारियों को दे दिया है। अब सवाल ये कि अपने इस मिशन में वो कितने सफल होंगे, चैन से कितना बैठ नहीं पाएंगे और कितना नहीं बैठने देंगे, ये वक्त बताएगा।